तन की सुदृढ़ता से लेकर मन की शांति तक योग जीवन में स्थिरता प्रदान करता है। वहीं भावनाओं की शुद्धता और मन को प्रभु से जोड़ने का एक सशक्त एवं प्रभावशाली माध्यम भक्ति संगीत है। इसी दिव्य अनुभूति के साक्षी बने महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर वासी, जहाँ 7 दिवसीय दिव्य योग साधना शिविर एवं भव्य सांस्कृतिक महोत्सव का द्वितीय दिवस भी श्रद्धा और उत्साह से परिपूर्ण रहा। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी महाराज के पावन सानिध्य में 6 से 12 जनवरी 2026 तक आयोजित इस कार्यक्रम में योग, ध्यान एवं भक्ति भजनों के माध्यम से साधकों ने आंतरिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति की। खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत पार्श्वनाथ मंदिर के अध्यक्ष श्री महावीर जी पाटनी एवं उनकी टीम के कुशल निर्देशन में चल रहे इस आयोजन के दूसरे दिन शिवरार्थियों ने योगाभ्यास के साथ साथ पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सुप्रसिद्ध भजन एवं गजल गायक श्री अनूप जलोटा जी के भजनों को श्रवण कर स्वयं को भक्ति रस में सराबोर अनुभव किया। कार्यक्रम की शुरुआत श्राविका द्वारा भव्य मंगलाचरण के साथ की गई, जहां उन्होंने डमुकार महामंत्र का सुमधुर गान करते हुए जाप किया। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवछायाणम, नमो लोये सवसावुणम। इसके पश्चात योग प्रशिक्षिका के निर्देशन में शिवरार्थियों ने थर्ड आई एक्टिवेशन अभ्यास करने के बाद म्यूजिक की ध्वनियों के मध्य तालियों के साथ वार्म अप किया। कार्यक्रम की रूपरेखा बताई जा रही थी। इसी बीच पूज्य गुरुवर का कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ, जिनके स्वागत में संगीत में भक्ति गीतों की मधुर ध्वनियां गूंज उठीं। मस्ती में झूमेंगे, गुरुदेव के आगमन का तैयारी करेंगे। पंक्तिबद्ध होकर कितने अनुशासन में उपस्थित है, और ऐसा ही अनुशासन तो पूज्य गुरुवर को पसंद है। इसी श्रृंखला में पूज्य गुरुवर के निर्देशन में साधकों ने योगासनों का अभ्यास करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ श्वास को संयमित किया और अंतर मन को प्रभु स्मरण में लीन कर दिया। धीरे से श्वासोश्वास बढ़ाते जाइए, छोड़ते जाइए। एक दीर्घ श्वासोश्वास के साथ आप उठिए, आंखें बंद करके आकाश में पहुंच जाइए। मन से, हाँ, शरीर से नहीं। आकाश में जाइए। आकाश की सूर्य के सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं। हे परम पिता परमेश्वर, हे आराध्य देव, हे इष्ट देव, इंद्रादि 10 दिक्पाल, पंच महाभूत, मेरे इष्ट आराध्य। तत्पश्चात उपस्थित विशिष्ट जनों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। जीवन को ऐसा बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब कल की ही भांति प्रीति भानुशाली जी के नेतृत्व में मधुर संगीत की धुनों के मध्य सूक्ष्म व्यायाम कराए गए, जिसमें शिवरार्थियों ने श्वासों को नियंत्रित करते हुए तन में शांति एवं संतुलन का अनुभव किया। हाफ सर्कल, धीरे धीरे अपनी गर्दन को हाफ सेमी सर्कल में लेके जाइए, आधा सी बनाते हुए। एंड रिलैक्स, हाथों को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। शेक इट आउट, शेक इट आउट, शेक इट आउट। नाइस। सूक्ष्म व्यायाम करते समय भक्तों के उत्साह से संपूर्ण परिसर साधना और अनुशासन के दृश्य से भर उठा।
सभी को दिखा दो एक बार कैसे नाच है। दैनिक दिनचर्या में उत्पन्न होने वाले हृदयघात, साइटिका और सर्वाइकल जैसी बीमारियों से बचाव एवं उनसे लड़ने के उद्देश्य से श्री गजानंद जी सर्राफ द्वारा अनुलोम विलोम सहित विभिन्न योगासनों का अभ्यास कराया गया। डायबिटीज के लिए करना है, पेट पे प्रेशर आना चाहिए। वैसे तो आपका हाथ घुटने के बजाय जमीन पे रखना चाहिए। इस अवसर पर पूज्य गुरुवर ने प्रत्येक 3 माह में नियमित हेल्थ चेकअप कराने की आवश्यकता पर बल दिया तथा एक्यूपंक्चर के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने घृत के विशेष गुणों एवं गिलों के औषधि लाभों के बारे में भी बताया। हर 3 महीने के बाद एक रक्त चेक कराते जाइए, क्योंकि डेंजर अगर जा रहा है तो तुरंत हम कंट्रोल कर सके। दर्शन का नेम नहीं दूंगा, आपको अपने हेल्थ की सुरक्षा का नेम दूंगा, क्योंकि शरीर न धर्मो धार्मिकेर बिना। अगर आपको सही लग रहा है तो आप नेम लीजिए, अपना बॉडी का 3 महीने में एक बार चेक करवाइए। दूसरी बात कि शुगर के चक्कर में किसी टीवी के जाहिरात विज्ञापन में पढ़ करके दवाइयां मत लीजिए। आपके अच्छे योगा आचार्य और अच्छे जो है वैद्यों के से दवाई प्राप्त करें। और कुछ प्रयोग मैं आज आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप मंडूकासन जरूर करिए। शुगर का सबसे अच्छा प्रयोग मंडूकासन है। एक दूसरा आसन, दूसरा वस्तु यह है, आप खाने पर कंट्रोल करिए। सायंकालीन बेला में सर्वप्रथम श्राविका द्वारा भक्ति गीत की प्रस्तुति दी गई, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो उठा। कौशाम्बी नगरी कहलाए, राजा धारण जी बतलाए, सुंदर नाम सुसीमा उनकी, जिनकी उर से स्वामी जन्मे, कितनी लंबी उम्र कहाई, 30 लाख पूरब बतलाई, एक दिन हाथी बंधन रख कर, झट आया वैराग उमड़ कर, कार्तिक सुदी त्रयोदशी भारी। इसी श्रृंखला में पूज्य गुरुवर के सानिध्य में पद्म प्रभु भगवान के बीजाक्षर मंत्र का सामूहिक जाप किया गया। ओम ह्रीं पद्म प्रभु देवाय नमः। ब्लूम ऐं नमः। ओम ह्रीं क्लीं ब्लूम ऐं। इसके उपरांत जैन अनुयायियों ने अत्यंत भक्तिभाव के साथ पूज्य गुरुवर की दिव्य एवं अलौकिक आरती संपन्न की। इस अवसर पर भक्तों द्वारा मोबाइल की रोशनी से संपूर्ण परिसर प्रकाशमय हो उठा, जिससे दृश्य अत्यंत मनोहारी बन गया। सूर्याच्या करोनी वाती, करितो आम्ही आरती, चंद्राणी सूर्याच्या करोनी वाती। अगले दिन आगामी 8 जनवरी को पधारने वाले प्रसिद्ध गायक ऋषभ एवं संभव जैन तथा 9 जनवरी को बिक्की जी पारेख के आगमन की सूचना LED स्क्रीन के माध्यम से श्रद्धालुओं को दी गई। तदुपरांत कार्यक्रम के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान करने वाले सभी गणमान्य जनों का स्वागत सम्मान किया गया। आज का ये मंगल दिवस अद्भुत और अस्वर्णीय ऐसा दिवस आचार्य भगवंत गुंदरनंदी गुरुदेव श्री की अनंत अनंत कृपा से एवं परम पूज्य उपाध्याय श्री विरंजन सागर जी गुरुदेव इनके इस मंगल उपस्थिति में ये वो लोग हैं जिन्होंने इस समूचे कार्यक्रम में अपनी चंचल लक्ष्मी को उपयोग करके इस कार्यक्रम को इतना बड़ा स्वरूप दिया है। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन एवं गजल गायक श्री अनूप जलोटा जी के पधारने पर सर्वप्रथम उनके कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया गया। तत्पश्चात श्री अनूप जलोटा जी ने पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त किया।
से है प्रियवर, प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन। आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। इसी श्रृंखला में समिति पदाधिकारियों द्वारा श्री अनूप जलोटा जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान पूर्वक भव्य स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। अब जिस क्षण की प्रतीक्षा हर हृदय कर रहा था वही पावन पल आया। श्री अनूप जलोटा जी के मधुर स्वरों में कृष्ण मीरा की भक्ति से सजे भजनों ने वातावरण को आध्यात्मिक रस में डुबो दिया। लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जुगन चली, महलों में पली बन के जुगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम। भजन की प्रस्तुति में सरगम और सुरतालों की ऐसी मधुर संगति बनी कि श्रोता मंत्र मुग्ध होकर भक्ति रस में डूबते चले गए। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। काशी बदली अयोध्या बदली, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। राम खड़े हैं लिए धनुष, अब बंसी बजने वाली है। इसी श्रृंखला में ड़मुकार हमें प्राणों से प्यारा तथा अरिहंत सिद्धों की महिमा से ओतप्रोत भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिसने श्रोताओं के हृदय को श्रद्धा और भक्ति से भर दिया। यही वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं
देवी सोचनो हम था हम क्या दिल ने कहा, उसमें भी इन्होंने ही गाया है। उस गाने का नाम है निकम्मा किया। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। फिर मैं आपके सामने आहा अमीन शयानी के अंदाज में उपस्थित होता हूं, क्योंकि गीतों की भजनों की श्रृंखला जो है आगे चलती रहेगी। आहा रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे 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 चुनरिया चुनरिया रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया। मधुर सुरों और प्रभु के भजनों की रसधारा ने इस संध्या को अविस्मरणीय और भक्तिमय बना दिया। ज्योति कलश झलके ज्योति कलश झलके ज्योति कलश झलके। हे पावन परमेश्वर मेरे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्मातर ओढ़ के कैसे मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। इस अवसर पर अध्यक्ष श्री महावीर पाटनी जी ने आने वाले संगीत कार्यक्रम के कलाकारों और संगीतकारों के साथ अन्य जानकारी भी प्रदान की। छत्रपति संभाजीनगर के इतिहास में ये प्रथम बार जैन समाज के द्वारा एक अद्भुत अद्वितीय सप्त दिवसीय योग साधना एवं सांस्कृतिक महोत्सव का यहाँ पर प्रारंभ कल खुशी जैन के द्वारा हुआ। आज देश के और विदेश में जिनका नाम एक विख्यात भजन सम्राट के रूप में लिया जाता है, ऐसे अनूप जी जलोटा साहब, जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी अद्भुत ऐसी भजन संध्या का यहाँ पर कार्यक्रम जिसको हमने आयोजित किया था, एक अद्भुत ऐसा कार्यक्रम हाल ही में संपन्न हुआ। आने वाले कल यानी कि 8 तारीख देश के एक मशहूर जैन भजन गायक शंभव जैन और ऋषभ जैन, इनके माध्यम से कल भजनों का कार्यक्रम होगा, जैन गीतों का कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ आने वाले 9 तारीख को फिर से एक बार जैन भजन के एक बहुत ही सुरीले ऐसे व्यक्तिमत्व श्री विकी डी पारिक, इनके भजनों का गीतों का कार्यक्रम इसी ग्राउंड पर जाबिंदा ग्राउंड पर संपन्न होगा। 9 तारीख के दिन यहाँ पर होने जा रहा है। 10 तारीख के दिन यहाँ पर अनुराधा जी पौडवाल, कविता जी पौडवाल, इनका कार्यक्रम संध्याकालीन सत्र में होगा। प्रातःकाल के सत्र में यहाँ पर होने जा रहा है हमारे जैन समाज के गौरव वीरेंद्र जी हेगड़े, इनका नागरिक सत्कार समारोह होने जा रहा है। साथ ही साथ आने वाले 11 तारीख के दिन वंदे मातरम इस गीत को 150 साल पूर्ण हुए हैं और इसलिए राष्ट्रभक्ति पर आधारित गीतों की श्रृंखला जो यहाँ के महाराष्ट्र के जाने माने कलाकार भाई राजेश जी सरकटे के माध्यम से होने जा रहा है।